बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ाओ अपने हाथ हसा के साथ और जमीन की मिट्टी पर जरब लगाओ और ये मिट्टी जुओं में ढल जाएगी। सारे मिस्र की जमीन इनसे भर जाएगी। ये मुझे जीते जी खा रही हैं। ये हरकत मूसा की है, मैं जानता हूँ। उंगली क्या, उसके लिए मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हम इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते। ये नामुमकिन है। ये अल्लाह कर रहा है फिरौन। ये अल्लाह कर रहा है। क्या ये मुमकिन है कि इस बेवकूफी के आगे सारा मिस्र झुक जाए? तुम्हारा सर कलम कर देना मौजूदा सूरत हाल से बेहतर होगा। ये कैसे मुमकिन है कि मिस्र के तमाम खुदा उसके अल्लाह के आगे झुक जाए, जो हद से ज्यादा शोबतेबाज और निहायत ही खलल अंगेज है। अपने सरों को ऊंचा करके लड़ो, हमारे खुदा से मगलूब करेंगे, मैं मगलूब करूंगा। अगर ये अल्लाह कर रहा है तो कौन इसे सह सकता है? आओ और लड़ो, आजमाओ अपने इस खुफिया फन के हरबे। वापस आओ अहमको, वापस आओ। फिरौन के अलावा और कौन हो सकता है फर्जंदे आफ्ताब? क्या दरहम बरहम करने वाले खुदाओं से लड़ सकते हो? क्या उनसे अहकामात हासिल कर सकते हो? मूसा, तुम शैतानी हरबे इस्तेमाल करने वाली एक मुसीबत हो। और एक दूसरा अजाब नमूदार हुआ। क्या उसने गौर-ए-सानी किया? नहीं, उसने दोबारा गौर नहीं किया। मूसा मूसा मूसा। क्या फिरौन ने आपको ललकारा? उसने इब्राहिम के अल्लाह को ललकारा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का अल्लाह मिस्र के खुदाओं को उनकी सरजमीन पर नेस्तो नाबूद करने आया था, और फिरौन ने मूसा के मुतालबात पर अपना दिल सख्त कर लिया और चौपाए मर गए और फुंसियों से सारे मिस्रियों के जिस्म भर गए, और फिर ओले गिरे जिन्होंने जौ को तबाह कर दिया, और टिड्डियां गेहूं को खाने में जुट गईं, और मिस्र वीरान और सुनसान हो गया, जबकि गोशन की जमीन बिल्कुल महफूज रही। अल्लाह को यह तमाम कहर नाजिल करने की क्या जरूरत थी? वो चाहता तो फिरौन के दिल को नर्म कर देता। कर सकता था, लेकिन यह इंसान की फितरत है कि वो बरसरे मुकाबला हो जाता है अल्लाह के हुजूर में भी। इंतजार करो, बेहतरीन लम्हा भी आने वाला है। अभी वक्त है। इसका अंजाम कब आएगा मूसा? जल्द, बहुत जल्द हारून। मैं भी थक गया हूं। मैं अपनी बीवी सफोरा और बच्चों के पास जाना चाहता हूं। तुम इसी मकसद के लिए पैदा हुए थे मूसा। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान का दिल उसकी जिंदगी के मकसद से अलग हो जाए और अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुकून से रहे? मेरे सवाल का जवाब दो हारून। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। और यही वजह है कि अल्लाह को आप पर एतबार है मूसा। मूसा, तुम्हें मिस्र की मुसीबत नहीं दिखती? ये क्या किया है तुमने? मैंने तुमसे सुलह की कोशिश की थी, तुमसे कहा था कि तुम अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हो, और इसके बावजूद कहर इलाही मिस्र को बर्बाद कर रहा है। फिरौन, तुम अपनी शरायत पर अल्लाह को तहक्कुम नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि हम लोगों को 3 दिनों के लिए रेगिस्तान जाने दो। और मैं क्या करूं? मैं सूरज का बेटा हूं।
सूरज को उगाता और गर्क करता हूं। अब भी मिस्र में बहाली है, उससे तुम छू नहीं सकते। जाओ मूसा, मुझे छोड़ दो। सुनो फिरौन, तुमने खुदा को अल्लाह के लिए पुरखुलूस होने से इनकार किया है। उन्हें रिहा करो ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। तुम्हें सिर्फ यही करना चाहिए। मैंने गोशीन के खुदावंद के आगे हर मुमकिन तौर पर इकबाल व इकरार किया है। तुमने पछतावे के फरेब कुन अल्फाज से मेरे कानों को रिझाया ताकि मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआ करूं, और हर बार तुम्हारे दिल ने सख्त गिरी इख्तियार की कि तुम हमारी रिहाई के मुआहदे से रद्दगर्दी कर सको। तुम मेरा और क्या बिगाड़ सकते हो मूसा? इतना कुछ कर लेने के बाद जाओ, हमें छोड़ दो। ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे मूसा? परवरदिगार ने मुझसे कहा है, अपने हाथों को आसमान की तरफ ऊंचा करो और सारे मिस्र पर मुकम्मल अंधेरा छा जाए, चारों तरफ सिर्फ तारीकी हो। मूसा! मूसा! जाओ मूसा और अपने अल्लाह की इबादत करो, लेकिन उन मवेशियों की रेवड़ को छोड़ जाओ और अपने बच्चों के हमरा यहां से चले जाओ। फिरौन, तुम्हें इस बात की इजाजत देनी होगी कि हम अपनी कुर्बानियां कर सकें ताकि उन्हें हम अपने खुदा को पेश कर सकें। हम अपने मवेशियों के रेवड़ का एक नाखून भी यहां नहीं छोड़ेंगे। रुखसत हो जाओ मूसा, और याद रखो, दोबारा मेरे सामने कभी ना आना। जिस दिन तुम मेरी शक्ल देखोगे मर जाओगे। ये तुमने सही कहा, दोबारा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। फिरौन आजम, जबरा ने आसमानों को रोशन किया तो तुम्हें एक लड़का दिया। तुमने मूसा के खुदा को हरा दिया है। ये रहा आपका बेटा, सूरज का बेटा, रा का तख्लीक करता है। मिस्र बच गया और बुलंद हुआ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तूने देखा तूने? हम कितने ताकतवर हैं। मिस्र हमेशा कवी तरीन रहेगा, पहले की तरह। ऐ रोशनी के देवता, हमारी सरजमी से अफरा तफरी के इस अंधेरे को खत्म कर दे। मिस्र की कुव्वत को बहाल कर, साथ अपने खिदमतगार फिरौन को भी। मूसा, हारून, मूसा, हारून, मूसा। कब तलक मूसा?
6 महीने क्या ये काफी होंगे? 6 महीने बस मूसा। कह दो हमसे कि चले जाएंगे। हम रुखसत हो जाएंगे। हाँ, ये 6 महीने काफी लंबे थे, लेकिन हमने अपने खुदा के गलबे को देख लिया। वो तमाम खुदाओं का खुदा है, जो एक ही तन्हा और हकीकी खुदा है। तो हम क्या करें मूसा? सामान बांधे और सफर करें? नहीं, आज की रात मौत का फरिश्ता पूरे मिस्र पर छा जाएगा और हर पहलौठी औलाद मर जाएगी, लेकिन गोशन को छोड़ दिया जाएगा ताकि हम सभी अल्लाह के अहकामात की तामील करें। आप हमको बताएं, हम दूसरों को बता देंगे। हर खानदान किसी एक बकरी या मेंढे को साथ ले जिसमें कोई नुक्स ना हो। 1 साल का बकरा या मेंढा जिसे हम अलग सुबह ज़िबा करेंगे। फिर उसके खून को एक खुशबूदार शाख में लेकर अपने घरों के खिड़की दरवाजों को रंग दो। फिर उसी रात उसका गोश्त आग में सेंक कर खाओ, लेकिन वो गोश्त तुम्हें गैर खमीरी रोटियों और तल्ख जड़ी बूटियों के साथ खाना होगा। उसका सर, उसके पाए और उसकी अंतड़ियां भी सेंक कर खाओ, और कोई चीज कच्ची या उबली हुई ना खाना। उसे इस तरह खाओ, तेजी से कपड़े बदन पर, जूते पैरों में और डंडे तुम्हारे हाथों में हो। इसको तेजी से खाना लाजमी है ताकि वो अल्लाह की तरफ फौरन पेश हो जाए। जल्दी खातून के पास चलिए। क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। आओ मेरे साथ। क्या हुआ? हमारा पहला बच्चा मर गया, मर गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मर गया। मूसा को मेरे पास लेकर आओ। जो हुक्म जहांपना। मिस्र छोड़ दो। अपने मर्दों, अपनी औरतों और बच्चों को ले जाओ। अपनी रेवड़ों को भी ले जाओ। जाओ और अपने अल्लाह की इबादत करो। मूसा, मेरे लिए दुआ करो और अपने अल्लाह के हुजूर मुझे मुकद्दस कर दो।
ले जाओ और दफा हो, और हाँ, फिर कभी वापस ना आना। मुझे दो, तुमने हमें जिंदगी की कड़वाहट चखाई है। हम मिस्र छोड़ देंगे, यूसुफ की हड्डियों के साथ। यूसुफ की हड्डियों के साथ और उनके तमाम सोने और चांदी के साथ। अल्लाह ने इब्राहिम से इस रात के बारे में फरमाया था, 400 साल से भी ज्यादा अरसा पहले। हारून, क्या तुम्हारा गुलाम वाकई आजाद हो सकता है? क्या वो हमेशा एक गुलाम की तरह ही सोचेगा और उस जैसी जहनियत पाएगा? क्या उन लोगों के लिए कभी आजाद होना मुमकिन है? एक सही रहनुमाई के जेरे साया मूसा वो अपनी राह पा सकते हैं। हाँ। क्या वो सच में? क्या वो हकीकतन? हाँ। आओ चलो। वो जहां भी जाएंगे खतरनाक होंगे। और मैं भी अपना पहला बच्चा हो चुका हूं। मिस्र के तमाम खानदानों ने उस रात खून के आंसू बहाए हैं। मैं कौम को उससे अलहदा रख सकता था। मैं मूसा को उन्हें ले जाने की इजाजत दे सकता था। और कुछ नहीं, सिर्फ तकलीफें। उन्हें किसी और के लिए जहमत बनने दो। सुबह में किसी को गोशीन रवाना करो ये देखने कि कौन रुखसत हुआ और कौन ठहर गया। क्या हम उन्हें कत्ल के हुक्म सादिर करें? नहीं नहीं, मुझे जानना है कि उन्होंने क्या किया है। मुझे मालूम करना है कि किसने उनका पहला बच्चा बचाया। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों मेरा ही बच्चा मारा गया। उन सब के पहले बच्चे सभी जिंदा हैं। अल्लाह ने उन सबको कैसे बख्श दिया? क्या फिरौन का दिल सख्त गिर हो जाएगा? क्या होगा अगर मिस्र की फौज ने हमारा ताक़ुब किया मूसा? तब अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। तुम यकीन क्यों नहीं कर सकते कि अल्लाह हमें रास्ता दिखाएगा? बादल का एक सुतून सुबह में और आग का एक सुतून रात में। हम लोगों को सुकून हासिल होगा जब हम वादा की हुई जमीन पर बस जाएंगे मूसा। मूसा, लोग बहुत थक चुके हैं मूसा, और वो रुकना चाहते हैं। उनसे कह दो कि हम नहीं रुक सकते। देखो, ये बादल हमें हुक्म दे रहे हैं कि हम बढ़ते जाएं। हम सभी को इसी वक्त थम जाना चाहिए मूसा। हम आजाद हैं मरियम, आजाद। अपने अल्लाह की पैरवी करते हैं। जहां वो हमारी रहनुमाई करता है, बेहतर है कि हम न रुकें, खा हमें किसी वक्त एक कदम भी क्यों ना बढ़ना पड़े। ये कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग महज हारे हुए लोग हैं। हम अपने जज्बे के साथ निकले थे। और अब हम समंदर पर जाकर रुकेंगे। मूसा! मूसा! हम मुसीबत में हैं! ये बादल क्या है? मिस्री फौज! घोड़े और रथ हर तरफ! ये पैदल फौज और तीर और तलवार के साथ मुसल्ला उनके फौजी! क्या फिरौन उनके साथ है? मैं फिरौन का परचम देख रहा हूं उनके दरमिया। अब हम क्या करें मूसा? अल्लाह ने मुझसे कहा, मैंने फिरौन का दिल सख्त कर दिया है ताकि वो हमारा ताक़ुब करे। फिर यकीनन फिरौन और उसकी फौज तारीफ व तौसीफ भी कर लेगी, और तमाम मिस्री जान जाएंगे कि मैं ही खुदा हूं। आप ये जानते थे लेकिन हमें बताया नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे लिए बेहतर होता कि मिस्र में गुलामों की तरह रहते, बजाय इसके कि रेगिस्तान में मर जाते। मिस्रियों के गुलामों की तरह?
हम गुलाम होकर बेहतर थे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम लौट जाएं? चलो हम खुरूज कर लें, वो हमें वापस अपना लेंगे। नहीं, हम नहीं लौट सकते। अल्लाह की रजा पर नजर रखो। आओ, हमारे पीछे आओ, समंदर की तरफ। आगे आओ, बढ़ो, आगे पीछे। मूसा को देखो, अब वो आखिर क्या करेगा? वो चट्टान पर खड़ा हुआ है। शायद वो ये सोच रहा है कि अपने आदमियों के जरिए वो फिरौन और उसकी फौज को शिकस्त दे देगा। मिस्री हमारी अखब में है और समंदर हमारे सामने। मुझे तैरना नहीं आता और मौत हमारी मुंतजिर है। हम मर जाएंगे। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। वहाँ खड़े खड़े मुंह ताकने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो और कुछ करो। या अल्लाह, काश उन्हें एहसास हो जाए कि अल्लाह ही अजीम और शान है। अल्लाह ने हमारे लिए वहाँ पर रास्ता पैदा किया जहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं था। यही है वो अल्लाह की अजीम जात। लोगों को ले आओ, समंदर पार कर लो। आओ, समंदर की तरफ आते जाओ, चलो। देखो मूसा, वो लोग आ रहे हैं। तुम्हारा खुदा किस बात का मुंतजिर है मूसा? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपका अल्लाह आखिरी लम्हे तक इंतजार कर रहा है? मूसा, आप कुछ करते क्यों नहीं? मूसा, मूसा, मूसा,
हर कोई बात कर रहा है। क्यों अपने खुदा के लिए बात कर रहे हैं आजूर? मैं मानता हूँ कि अल्लाह कादिर है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो ये चाहता है, इसलिए कि हम सब मुकम्मल नहीं हैं। ये तुम्हारे अंदर का गुलाम है आजूर, जो हमेशा अपने हाकिम का स्याह रुख देखता है और जिसके पास नेक चरवाहे की आवाज सुनने के लिए कान नहीं है। और कौन तुम्हें नुकसानदेह रास्ते से बचाता है? आजूर, अगर तुम इस तरह बात करोगे तो तुम अपनी ही आवाज सुनोगे। तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए आजूर। मन मेरे मुंह के ऊपरी हिस्से में चिपक कर रह गया है। हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। अपने खुदा से कहो कि वो बादलों को निचोड़ दे और उनमें से पानी बरसाए। क्या अल्लाह हमें मार डालने के लिए यहाँ लाया है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। पर तुम हमेशा हमें भड़काते हो। चलो मूसा को छोड़ दें और मिस्र की तरफ कूच करें। मुझे रास्ता नहीं मालूम। तो फिर चुप रहो। चलो हारून और मरियम आप भी। अल्लाह ने मुझे उनकी तरफ जाने का हुक्म दिया है। प्यासों को इकट्ठा करो, अल्लाह उन्हें पानी पीने के लिए कुछ देने वाला है। सुनो लोगों, मूसा कहते हैं कि अल्लाह हमें बचा लेगा। मेरे साथ पहाड़ के दामन तक आओ, देखें ये अंजाम तक कैसे पहुंचता है। चलो, हमारा क्या नुकसान है। सुनिए सभी, पीछे हट जाइए। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं इस चट्टान पर जरब लगाऊं। पानी, पानी, अल्लाह अजीम है। पानी, अल्लाह अजीम है। पानी, पानी। हमारे अल्लाह पर कौन शक कर सकता है? हम महफूज हैं। मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, अल्लाह हमारे बीच ही है। इस जगह को मैं आज से एक नया नाम देता हूँ, वो है मस्सा। वो इसलिए कि तुम लोगों ने अपने अल्लाह को यहां आजमाया है। हुजूर देखिए, कोई आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? कौन है वो लोग? ये मेरा खानदान है यहोशू, सफोरा। मूसा, 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 सफोरा, सफोरा, सफोरा। अलीहाज़र, कैसे हो तुम मेरे बेटे? मैं अच्छा हूं अब्बा जान। मैं कितना खुश हूं आपको देखकर। मैं भी हूं बेटे। पहला उठे बेटे, गर्शो। मैं कितना खुश हूं तुम्हें देखकर। ये बहुत मुश्किल सफर था मेरे सरताज।
मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं महफूज सफर के लिए और खानदान को फिर से इकट्ठा करने के लिए। आओ यहोशू, ये मेरा दस्त रास्त है। तुम्हारा मेरे पास आना मेरे खानदान को यकजा करने का सबब बना है, और ये सबब मेरे लिए रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह था, और अब मैं नेबू की पहाड़ी पर जाऊंगा क्योंकि तुम बाकी की कहानी जानते हो। नहीं अब्बा जान, बराए करम आपने वादा किया था कि पूरी कहानी बयान करेंगे। अब तक की अब्बा जान। ये सही नहीं, अपने वादे से मुकर जाना सही नहीं है। मेरा दिल इस मुआहदे को तोड़ने की इजाजत नहीं देता, और खास तौर पर इसी दिन तुम्हारा मेरे पास आना मेरे खानदान को यकजा करने का सबब बना है, और ये सबब मेरे लिए रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह था, और अब मैं नेबू की पहाड़ी पर जाऊंगा क्योंकि तुम बाकी की कहानी जानते हो। नहीं अब्बा जान, बराए करम आपने वादा किया था कि पूरी कहानी बयान करेंगे। अब तक की अब्बा जान। ये सही नहीं, अपने वादे से मुकर जाना सही नहीं है। मेरा दिल इस मुआहदे को तोड़ने की इजाजत नहीं देता, और खास तौर पर इसी दिन मेरे अलावा तुम्हारा और कोई अल्लाह नहीं होगा। अपने लिए बुत मत तराशो, उनके सामने मत झुको और उनकी परस्तिश मत करो। इन्हें फजूल में अपने अल्लाह का नाम न लो। मूसा, हमसे मुखातिब हो, हम आपको सुनेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को हमसे बात न करने दो, वरना हम मर जाएंगे। डरो मत, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। तुमने देखा कि अल्लाह ने खुद तुमसे आसमान से बात की, तुम्हारे उसे देखे बगैर। अल्लाह के नाम की तारीफ और तौसीफ हो। यौमे अल-सबत को मुतबर्रिक बनाना याद रखना, अपने वालिदैन का एहतराम करना, जिनाकारी मत करना, कत्ल मत करना, चोरी मत करना, किसी के खिलाफ झूठे गवाह मत बनना, किसी चीज की लालच मत करना। ये रहा वो खून जिसका इकरारनामा अल्लाह ताला ने तुमसे किया था, इसलिए कि तमाम कहावतों के मुताबिक गोश्त की जिंदगी उसके खून में है। मैंने इसे कुर्बान गाह में इसलिए दिया है ताकि तुम्हारी रूहों का कुफ्फारा अदा हो सके। इसलिए ये खून तुम सबकी रूहों का कुफ्फारा अदा करेगा। अस्सलाम अलैकुम सफोरा। वालेकुम अस्सलाम। सब कुछ कब ठीक होगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द ऐसा होगा जैसा कि हम मेडियान में थे, और हमारे बेटों की औलादें होंगी, और बहारों की चरागाह में मवेशी चरेंगे। आप भूल गए कि आप कहाँ हो मूसा? नहीं सफोरा, मुझे पता है मैं कहाँ हूं। काश मैं कहीं और हो सकता, और उस दिन का ख्वाब मुझे जीने की तहरीक देता है। मैं जानती हूँ कि वादा की गई जमीन एक बहुत बड़ी उम्मीद है। सफोरा, कल मैं पहाड़ी पर जाऊंगा
चलो अब सोने आ जाओ। कल अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। वो देखो, वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। वो कितनी दूर तक पहुंचे होंगे? उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन वो अपने साथ बिल्कुल भी खाना और पानी नहीं ले गए हैं। इन सब का क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम। चलो लौट चले, इससे पहले कि लोग हमारे लिए फिक्रमंद हो जाएं। चलो चलो चलो। सफूरा, हारून, लोग अब मूसा की फिक्र कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? 40 दिन तो हो चुके हैं। मैं लोगों पर काबू नहीं पा सकता। उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं। उन्हें तो पूरा यकीन है कि वो मरने वाले हैं। मैं वो सब कुछ कर चुकी हूँ जो मैं कर सकती थी। वो लोग आ रहे हैं हारून, देखो वो लोग आ रहे हैं। हारून, तुम जानते हो कि वो मर चुका है और परिंदे उसका गोश्त तक खा चुके हैं। बस करो, कोई नहीं जानता। वो लगातार पिछले 38 दिनों से गायब है। 38 दिनों से ना कुछ खाया है, न पानी का कतरा पिया है। हमें इंतजार करना चाहिए। हम अब नहीं रुक सकते। हम मर जाएंगे अगर पहाड़ी को छू लिया तो। तुम जा सकते हो हारून। मैं क्या, वहाँ कोई नहीं जा सकता। हारून, लोग खौफजदा हैं। उन्हें एतमाद बहाल करने की जरूरत है। वो कुछ ऐसी चीज चाहते हैं जिसे देख सकें और छू सकें। हारून, हम सब खुदा को देखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी न करना हारून। हारून, लोग बगावत पर आमादा हैं और मिस्र लौटने या किसी और जगह लौटने पर उतारू हैं, इस पहाड़ी के उस रोशन दामन के अलावा। फिर अब क्या? खेमे में जितनी भी सोने की बालियां हैं ले आओ। जाओ जल्दी। हारून, मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ। चुप हो जाओ सफूरा, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। आगे जाओ। आओ। इस बछड़े को कुर्बान गाह से उठाओ। ठीक है। कल अल्लाह की दावत है। ये है वो अल्लाह जो तुम्हें मिस्र से बाहर लेकर आया है। ये अल्लाह की बेअदबी, बेहुरमती और तौहीन है। उस दिन अल्लाह उन लोगों को नेस्तो नाबूद करना चाहता था, कुर्रह जमीन से नापैद कर देना। अल्लाह उनसे सख्त नाराज था। अल्लाह ने कैसे इस तरह उन्हें जिंदा रहने दिया? चलो मुझे बताने दो कि आगे क्या हुआ। मूसा, ऊपर से नीचे तक लोग बिगड़ चुके हैं। मैंने उन लोगों को देखा है। ये लोग जिद्दी और सख्तगीर हैं। और अब मेरा गैज़ व गज़ब उन्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। फिर मैं तुम्हें अजीम बनाऊंगा। उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? बोलो, कैसे उन्होंने अजीम गुनाह करने पर तुम्हें आमादा किया?